सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पवित्र बाइबल से, पर जहां हम बाइबल की कहानियों और उनके छिपे हुए अर्थों को उजागर करते हैं। आज हम मसीह के जन्म की कहानी में गडरियों की भूमिका को समझेंगे। ये गडरिये भले ही साधारण पात्र लगते हों, लेकिन उनकी उपस्थिति इतिहास और विश्वास के लिए गहरा महत्व रखती है। एक शांत रात में बैतलहम के पास की पहाड़ियों में एक समूह गडरिये अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहे थे। उन्हें यह नहीं पता था कि वह रात उनकी जिंदगी और दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। अचानक प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडेरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने इस बच्चे के बारे में सुनी हुई बातों को दूसरों को बताया, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कहीं आश्चर्य किया। ये साधारण लोग सबसे पहले गवाह और संदेशवाहक बने, जिन्होंने सबसे महान कहानी को दुनिया तक पहुंचाया। ये विनम्र व्यक्ति सबसे महान कहानी के पहले गवाह और संदेशवाहक बने। मसीह के जन्म की कहानी में गडरियों और भेड़ों का गहरा प्रतीकात्मक और धार्मिक महत्व है, जो इस कथा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए इस पर विचार करें। बाइबल के समय में गडरिये का काम एक साधारण और अक्सर अनदेखा पेशा था। गडरिये अपनी भेड़ों की देखभाल में लंबे समय तक साधारण और एकांत जीवन बिताते थे। समाज उन्हें अक्सर असभ्य मानता था, लेकिन वे अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। भेड़ें ऊन, दूध और मांस का प्रमुख स्रोत थीं। यहां एक गहरी कड़ी भी है। बैतलहम, जहां ये गडरिये थे, राजा दाऊद का जन्मस्थान है। दाऊद, जो इस्राएल का सबसे महान राजा बना, एक गडरिया था। इन गडरियों की उपस्थिति दाऊद के वंश और दाऊद के घराने से आने वाले उद्धारकर्ता की मसीही भविष्यवाणी से जुड़ी है। बाइबल में गडरिये नेतृत्व, देखभाल और सुरक्षा का प्रतीक हैं। अब्राहम, मूसा और दाऊद जैसे प्रमुख पात्र गडरिये थे। और स्वयं परमेश्वर को भजन संहिता 23 में मेरा गडरिया कहा गया है। गडरियों को यीशु के जन्म की खबर सुनाने के लिए चुनकर परमेश्वर ने यह दिखाया कि वह विनम्र और हाशिए पर रहने वालों की देखभाल करते हैं। यह यीशु के अच्छे गडरिये होने की ओर भी संकेत करता है, जो अपने झुंड के लिए अपना जीवन देने आए। लेकिन क्या ये गडरिये साधारण चरवाहे थे? कुछ विद्वानों का मानना है कि ये मंदिर के गडरिये थे, जो यरूशलेम के मंदिर के बलिदानों के लिए भेड़ों को पालते थे। इन भेड़ों को बेदाग होना चाहिए था, जैसा कि यहूदी नियमों में है। यदि यह सच है तो यह एक गहरा संबंध बनाता है। बैतलहम में जन्मा यीशु परमेश्वर का मेमना है, जो संसार के पापों को दूर करने आया। अपनी साधारण स्थिति के बावजूद इन गडरियों को मसीह के जन्म का साक्षी बनने के लिए चुना गया। स्वर्गदूतों के संदेश पर उनकी त्वरित प्रतिक्रिया, यीशु को खोजने की जल्दी, उनके विश्वास और परमेश्वर के वचन पर उनके कार्य करने की तत्परता को दिखाती है। परमेश्वर का गडरियों को चुनना उनकी समावेशिता को दर्शाता है। उन्होंने सबसे पहले यह खबर राजा या धार्मिक नेताओं को नहीं, बल्कि साधारण विश्वासियों को दी। गडरिये पहले सुसमाचार प्रचारक बने, जिन्होंने यीशु के जन्म की खुशखबरी दूसरों तक पहुंचाई। उनकी भूमिका हमें यह याद दिलाती है कि सुसमाचार सभी के लिए है, चाहे उनकी स्थिति कैसी भी हो। इनके माध्यम से हम उस विनम्रता को देखते हैं जिसे परमेश्वर महत्व देते हैं, उस विश्वास को जो वह चाहते हैं, और उस आनंद और आशा को जो मसीह दुनिया में लाते हैं। तो अगली बार जब आप एक नाटकीय दृश्य में गडरियों को देखें, तो उनके गहरे महत्व को याद करें। वे केवल दर्शक नहीं थे, वे साक्षी थे, जिन्हें आशा और उद्धार के संदेश को दुनिया तक पहुंचाने के लिए चुना गया।
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। और यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप विश्वास से जुड़े और अधिक दृष्टिकोण जान सकें। अगले अवसर तक ईश्वर आपको आशीर्वाद दें।